हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करती है उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है आप उसे स्किप कर सकते हैं। हो सकता है वो चीज किसी और के लिए है, राइट? मेल फीमेल सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं, सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करता है। वीडियो से कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक भी करें, ठीक है? शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करें अगर आप चाहते हैं आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, नाजायज प्रोडक्ट्स, क्रिस्टल्स, लव जार, पिरामिड्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, www.thewheeloffortune369.com। ओके, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, ओके, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स, ओके, आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ wands, 5 of cups, 4 of wands, the Hierophant, Oracle of Wands, 8 of Pentacles, 9 of Cups. Okay, so हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, यानी सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पर हो गए। रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। देखते हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ क्यों है। हाई प्रीस्टेस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है ये कार्ड, अपने आप पॉपअप होकर आया, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर निकल गई है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है ये पर्सन की इंट्यूशन या तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या फिर इनकी गट फीलिंग्स जो है ना, ठीक है, वो उन्हें इस चीज का एहसास करवा रही है कि उन्होंने कुछ गलत करा है। होता है ना, जब हम कुछ गलत करते हैं, कभी किसी से झूठ बोलते हैं, किसी को चीट करते हैं, ठीक है, जो हमारे अंदर की प्योरिटी होती है ना, जो हमारे अंदर की अच्छाई है, वो हमारे अंदर क्या गिल्ट लेकर आ जाती है, एक भारीपन लेकर आ जाती है कि नहीं यार मैंने कुछ गलत कर दिया। तो वो गिल्ट, वो भारीपन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के एनर्जीज में है, ठीक है, और उनकी उनकी इंट्यूशंस कहीं ना कहीं उन्हें एहसास करवा रही है कि जो भी उन्होंने आपके साथ करा ना वो बहुत गलत था। आप डिजर्व नहीं करते हो इतना रोना, इतनी तकलीफ, इतना पेन, इतना स्ट्रगल। आप यार डिजर्व करते थे ये सब कुछ? नहीं, उन्हें पता है कि आप ये सब डिजर्व नहीं करते थे। क्यों डिजर्व नहीं करते थे? क्योंकि आपने कुछ गलत करा ही नहीं, है ना? तो किस चीज के लिए आप ये डिजर्व करोगे? अगर डिजर्व तो तब करते ना जब आपने कुछ गलत करा होता। आपने तो इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से, पूरी प्योरिटी से निभाया, अनकंडीशनल लव दिया उस पर्सन को, है ना, अच्छाई के साथ चले आप इस रिश्ते में, तो आप तो डिजर्व करते ही नहीं थे इतना आंसू, इतने रोना, इतनी एंजाइटी, डिप्रेशन। और उनकी वजह से आपको ये सब कुछ फेस करना पड़ा, है ना? तो उनकी वजह से अगर ये सब कुछ फेस करना पड़ा तो बुरा कर्मा किसका बना? आपके पार्टनर का ही बुरा कर्मा बन गया। और वो अब क्या चाहते हैं, उन्हें पता है कि आप डिजर्व करते हो उनका प्यार, डिजर्व करते हो वो पीस, डिजर्व करते हो वो सुकून, डिजर्व करते हो अपने जीवन में, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए, ठीक है। ये जो आपको मिला, आप इतना रोना, इतनी तकलीफ, ये तो आप डिजर्व करते ही नहीं थे। तो यस, इसका तकलीफ, इस चीज का गिल्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर है कि आपको बेवजह की तकलीफ उनकी वजह से सहनी पड़ी। उनके ऊपर ये बोझ है, ये चीज उनके ऊपर एक बोझ बन चुकी है कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं था। तो आज ऑल ऑफ सडन ऐसा दिख रहा है कि उनकी इंट्यूशन उनको रियलाइजेशन दे रही है इन चीजों की कि जो भी उन्होंने आपके साथ करा वो बहुत गलत था, और उन्हें
उन्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ गलत है, ठीक है। तो उनकी इंट्यूशन उन्हें चीज की रियलाइजेशन करवा रही है। 7 ऑफ पेंटिकल है ना, 7 ऑफ पेंटिकल क्या बता रही है कि यस आपने कितना मतलब मे बी शायद आप लोगों का बहुत लंबा साथ रहा है, मोर देन 7 मंथ्स या मोर देन 7 ईयर्स से भी पुराना आप लोगों का रिश्ता है या साथ रहा है, और उसके बाद भी आपके पार्टनर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि वो आपके साथ ये सब कुछ करेंगे। जो भी आपके लिए हुआ है, आपके साथ हुआ है, वो आपके लिए टोटली अनएक्सपेक्टेड है। आपने इन पर आंख बंद करके भरोसा करा है। सो यस, चैंपियन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? चैंपियन ऑफ सोर्ड्स को टेम्परेंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आपके पार्टनर को अब एहसास हो रहा है इन चीजों की कि आपकी इंपॉर्टेंस भी क्या है उनके जीवन में, आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आप कितने जरूरी हो, कितने वैल्यूएबल हो उनके जीवन में। इस चीज की इंपॉर्टेंस अब उन्हें समझ में आ रही है। और आपके अलावा बतेरे लोग आ जाए उनके जीवन में, ठीक है, 100, 50, 1000 जितने मर्जी लोग आ जाए उनके जीवन में, लेकिन आपकी जगह शायद उनके जीवन में कोई नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि जो चीज उन्हें आपसे मिलती है, यानी उनसे जो आपको आप जो उन्हें केयर देते हो, आप जो उन्हें प्यार देते हो, जिस तरीके से एक अंडरस्टैंडिंग की केमिस्ट्री वो आपके साथ महसूस करते हैं, या जो एक अपनापन उन्हें आपके साथ महसूस होता है, क्या वो उन्हें किसी और के साथ महसूस होगा? नहीं। इस चीज की अवेकनिंग ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को हो चुकी है। अब आपके अलावा कितने ही लोग इनके सामने आ जाए, उनके जीवन में आ जाए, उनको उनको वो अटैचमेंट या वो महसूस किसी और के साथ हो ही नहीं सकता जो उन्हें आपके साथ महसूस होता है, ठीक है। तो एक तो पहली, अगर आपके अंदर किसी तरीके की इनसिक्योरिटी है इस चीज को लेकर कि यार ये पर्सन किसी और का हो जाएगा, मुझे भूल जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाएगा अपने जीवन में, तो पहले तो अपने अंदर से इनसिक्योरिटी निकाल दो, क्योंकि यहाँ आपको इनसिक्योर होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्योंकि आपने जो इन्हें दिया है ना, वो इन्हें लिटरली कोई नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता उस तरीके का प्यार, उस तरीके की केयर। और ये सच में आपके लिए तड़पते हैं, आपके लिए क्रेविंग होती है इनको, आपके लिए डेस्परेट होते हैं ये पर्सन। नहीं दिखा रहे हैं अभी आपको, लेकिन आगे चलकर दिखाएंगे, ठीक है। आप मानो ना मानो, आप कहीं ना कहीं इनकी वीकनेस हो, आप इनकी वीकनेस हो। आप साथ होते हो तो ये स्ट्रेंथफुल होते हैं, लेकिन आप साथ नहीं होते हो तो ये वीक पड़ जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। आप इनकी वीकनेस हो, आप इनके साथ नहीं, और ये जानते हैं, ये समझ रहे हैं हम इन चीजों को, ऐसा नहीं कि इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा दिख रहा है कि आप इनकी वीकनेस हो, तो पहले तो अपने अंदर से हर तरीके की इनसिक्योरिटी या किसी भी तरीके का आपके अंदर स्ट्रेस है उसको खत्म कर दो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पर्सन ना, कुछ भी हो जाए लेकिन आपको नहीं छोड़ सकते, या कुछ भी हो जाए आपको नहीं भूल सकते, आपको लेट गो नहीं कर सकते पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ क्यों है, ये सब क्लैरिफाई करें। और धीरे धीरे इन चीजों को समझ में आ रहा है। देखो, वक्त हर चीज समझा देता है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है, वक्त हर चीज समझा देता है, और वक्त उन्हें भी समझा रहा है कि उन्होंने क्या गलत करा है। वक्त उन्हें भी एहसास दिला रहा है कि जो उन्होंने करा वो बहुत गलत था, उन्हें वो सब नहीं करना चाहिए था। अपने चेहरे पर हो सकता है मुस्कुराहट लेकर घूमते हैं, ठीक है, आपको दिखाते हैं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे होने ना होने से, तुम अगर चली गई हो या तुम अगर चले गए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उन चीजों से। लेकिन वो ऐसा कर क्यों रहे, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वो आपको अपने इमोशंस नहीं दिखाना चाहते। अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट होते हैं आपके पार्टनर, अंदर ही अंदर जो है वो होता है ना कि कुड़ते हैं अंदर ही अंदर कि यार ये क्या हो गया। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ना, वो उनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अपोजिट हटके हो रहा है। आपके पार्टनर में शायद या तो ईगो बहुत ज्यादा है, जिस ईगो की वजह से वो अपने इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे हैं, जिस ईगो की वजह से वो अपनी फीलिंग्स आपको नहीं दिखा रहे, या फिर अभी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी शायद सही समय नहीं है कि आपको अपने इमोशंस, अपनी ईगो अपने इमोशंस या अपनी फीलिंग्स दिखाई जा सके। ओके, सो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी है जहां पर ये पर्सन जो है अभी अंदर से फ्रस्ट्रेट होते हैं, उदास होते हैं आपके लिए, ठीक है। जितना बुरा हाल आपका है ना उनके बिना, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल आपके पार्टनर का है, उससे कहीं ज्यादा बुरा हाल है, लेकिन वो हाइड कर रहे हैं उन सब चीजों को, नहीं दिखा रहे हैं आपको वो सब चीजें, ठीक है। तो पहले तो और ये सब है भी क्यों? अगर मतलब मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर आपका बुरा हाल है तो उनका भी बुरा हाल है, ऐसा क्यों है? और आपको इस चीज का कैसे पता लगेगा कि हाँ वाकई में ऐसा है? तो देखो, आप लोग हो ट्विन फ्लेम या आप सोलमेट्स हो, है ना। तो जो आपकी सोल जो फील करेगी ना, वही उनकी सोल भी महसूस करेगी, क्योंकि आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है। तो अगर आप अगर अंदर से आपकी सोल डिप्रेस फील करती है, या आपकी सोल अंदर से एंजाइटी फील करती है, तो कहीं ना कहीं वो एंजाइटी, वो स्ट्रेस आपके पार्टनर भी जरूर महसूस करते होंगे,
क्योंकि आप लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो आप अगर अपने आप को हील भी करोगे ना, या अपने आप को अंदर से सेल्फ हीलिंग करोगे, अंदर से अपनी सोल को हील करोगे, क्योंकि आपकी जो सोल है यानी आपकी जो आत्मा है, उस तक कहीं ना कहीं इसके वाउंड्स पहुंचे हैं, यानी उस तक चोट लगी है इस नो कॉन्टैक्ट, इस ब्रेकअप की वजह से, ठीक है। लेकिन जब आप अपनी सोल को हील करोगे ना, तो आप ये भी महसूस करोगे कि उससे आपके पार्टनर की सोल भी हील होगी, ठीक है। उन्होंने सिर्फ आप तक वो चोट नहीं पहुंचाई है, उन्होंने अपनी सोल को भी चोट पहुंचाई है। चलो, टू ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? तो अपने आप को हील करो, सेल्फ हीलिंग करो अपनी, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, टू ऑफ हैंड को नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर इन्होंने ना आपके साथ बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं कि आपको यहाँ घुमाना है, आपके साथ ये क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, आपको यहाँ डेट पर लेकर जाना है, ठीक है, आपको वर्ल्ड टूर कराना है, या कुछ ऐसे बड़े बड़े सपने, ठीक है। उन्होंने आपके साथ बहुत बड़े बड़े सपने देखे। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन गई कि इस समय तो आप लोग ब्रेकअप की सिचुएशन में हो। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है? उन्हें लग रहा है कि भाई मेरे सपने तो अब टूट गए, अब मैं किसके साथ अपने सपनों को पूरा करूंगा, किनके साथ, है ना। और वो आपके साथ बड़े बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं अपने अपने, मतलब उनकी भी तो एक्सपेक्टेशंस है ना आपके साथ कि ये करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उनके अंदर भी तो इन चीजों को लेकर एक्सपेक्टेशंस है। तो नाइन ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? वो अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को पूरा इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि उनकी आपके साथ जो एक्सपेक्टेशंस है, उन्हें उस एक्सपेक्टेशंस पर भी पूरा पूरा करना है, उन एक्सपेक्टेशंस को। आपसे कई वादे करे इन्होंने, जो ये वादे पूरे नहीं कर पाए। अब इनके माइंडसेट में क्या चीज है कि भाई मुझे वो वादे भी तो पूरे करने हैं। आपको आपसे वादे करे थे, आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको हमेशा खुश रखेंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, या आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे। इस तरीके के वादे उन्होंने आपसे करे थे। लेकिन जब समय आया कि वो निभाए, तो वो अपने वादों को नहीं निभा पाए। वो अपने वादों को ऐसा दिख रहा है अधूरा छोड़कर चले गए। लेकिन अब क्या सिचुएशन देखने को मिल रही है कि अब समय आ चुका है कि वो अपने उन वादों को पूरा करे। आपकी तरफ जो उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी तरफ जो उनके वादे बनते हैं, वो उन्हें पूरा करें, है ना। तो अब वो अपने वादों को पूरा करना चाहते हैं, जो वादे उन्होंने आपसे करे थे, जो कहा था उन्होंने आपसे, ठीक है। जो जो प्रोमिसेस करे थे उन्होंने आपसे, वो उन्हें पूरा करना है कि कहीं ना कहीं बिलीफ रखते हैं। फाइव ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? फाइव ऑफ कप कई बार कर्मास को भी दिखाता है, मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। okay. ये इस समय ऐसा दिख रहा है कर्मा को फेस कर रहे हैं, अपने प्योरली कर्मा को फेस कर रहे हैं। कर्मा किस चीज का? जो आपके साथ इनजस्टिस करा है, जो आपके साथ गलत करा है, ठीक है। कर्मा तो इन्हें भी मिलेगा। तो अपने कर्मा को स्ट्रांगली फेस करते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एंड समहाउ आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो इनसे रिवेंज लेना। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि इस पर्सन को भी कर्मा मिले, या इस पर्सन को भी अपना लेसन मिले, जो गलत ही आपके साथ करके गए हैं उन सब चीजों का। तो यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा भी दिख रहा है, ये किसी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये प्रॉब्लम कुछ फैमिली रिलेटेड भी हो सकती है, स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है। यानी हो सकता है कि देखो, ये पर्सन ना अपनी या तो फैमिली पर बहुत भरोसा रखते हैं, बहुत विश्वास करते थे, या फिर अपने दोस्तों पर बहुत विश्वास करते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनको उन लोगों की हकीकत भी नजर आ रही है। उनको नजर आ रहा है कि वो लोग झूठे हैं, वो लोगों पर विश्वास नहीं करा जा सकता, या वो लोग विश्वास के लायक नहीं है। क्योंकि उन लोगों पर विश्वास कर कर ही हो सकता है कि उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, आपके जीवन से डिसअपियर हो गए। लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है ना कि यार उन पर विश्वास कर कर तो उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, कितना गलत कर दिया उन लोगों पर विश्वास कर कर। तो यहाँ पर फाइव ऑफ कप मजिशियन की एनर्जी ये बता रही है, जहां पर उनके सामने ये चीज समझ में आ रही है कि उन्हें किस पर विश्वास करना है और किस पर विश्वास नहीं करना है। उन्हें लोगों की हकीकत नजर आ रही है कि कौन उनका वेल विशर है, यानी कौन उनका अच्छा चाहता है, ठीक है, और कौन उनका बुरा चाहता है। यानी जिन लोगों पर आज तक वो विश्वास करते आए, अब वो समझ गए हैं वो लोग सच्चे नहीं है, वो इनके विश्वास के काबिल नहीं है, उन पर विश्वास कर कर इन्होंने गलती करी है। और आप जिनको इन्होंने छोड़ दिया, जिनको इन्होंने अपने आप से दूर कर दिया, आपके जीवन से डिसअपियर हो गए, कोई क्लैरिटी नहीं दी, और वहां आप दूर रहकर भी इनका बुरा नहीं सोचते, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आप विश्वास लायक हो। और उन्होंने उन लोगों पर विश्वास कर लिया, लेकिन जो लोग उनके विश्वास के काबिल ही नहीं थे। तो उन्हें लोगों की हकीकत भी दिख रही है, ठीक है, आपकी हकीकत नजर आ रही है, उन्हें लोगों की हकीकत नजर आ रही है, अपनी गलती दिख रही है कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया, मैंने गलत लोगों पर भरोसा कर दिया। तो ये सब चीजें आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है इन सब चीजों का, ठीक है।
तो अगर ये किसी के इन्फ्लुएंस में भी आए थे तो ऐसा दिख रहा है कि जिसके भी इन्फ्लुएंस में अभी तक आपके पार्टनर थे उसकी रियलिटी आपके पार्टनर के सामने आ चुकी है। 4 ऑफ हैंड को चरॉइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हो, ऐसा दिख रहा है। तो ये पर्सन कुछ प्लान कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से आपके पास मिलने आए, आपको फेस करें, आपसे बातें करें। लेकिन आई डोंट नो इनके माइंडसेट में ये चीज भी, क्योंकि 4 ऑफ हैंड की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है ना, तो इनके माइंडसेट में ये भी है कि इन्होंने इतना बड़ा कदम तो उठा लेंगे ये, कि एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन के। लेकिन अगर इनके एफर्ट्स की आपने कदर नहीं करी, या आपने इनको सुनकर भी अनसुना कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है, इन्होंने जता दिया कि अब आपको इनकी जरूरत नहीं है, या अब आप इनके बिना ही खुश हो, तो फिर ये क्या करेंगे, है ना। उससे क्या होगा, अगर आपने ऐसा कर दिया कि आपने इन्हें इग्नोर कर दिया या आपने इन्हें अनसुना कर दिया, है ना। और अगर लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ये पर्सन जो है दूर से आपके पास आए, सपोज करे, ठीक है, और आपके पास सिर्फ आपसे मिलने अगर आए, स्पेशल एफर्ट उन्होंने डाले, और उसके बाद भी आपने उनके स्पेशल एफर्ट को बिल्कुल जीरो कर दिया कि भाई जैसे इनको देखकर भी आपने अनदेखा कर दिया, तो क्या वो चीज क्या इफेक्ट डालेगी आपके पार्टनर पर? गुस्सा दिलाएगी उन्हें, ठीक है, उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी कि यार मैंने इतना कुछ करा, इतनी कोशिश करी कि इस पर्सन को मैं मना दूं, ठीक है, और उसके बाद भी इस पर्सन ने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे मैंने कुछ स्पेशल ही नहीं करा हूं इसके लिए। तो ये कुछ स्पेशल जरूर करना चाहते हैं आपके लिए, लेकिन इन्हें डर इस चीज का है कि अगर आपने उनके उस स्पेशल एफर्ट्स को जीरो कर दिया तो क्या होगा, तो उससे इन्हें गुस्सा चढ़ेगा, उससे ये पर्सन और ज्यादा ईगो हर्ट हो जाएगी या फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और फिर ये उस काबिल भी नहीं रहेंगे कि दोबारा कोई एफर्ट डाले, है ना। फिर दोबारा एफर्ट डालने से पहले भी इनको कई बार सोचना पड़ेगा। तो ये भी एक इनकी सोच में चीज दिख रही है। तो ये फिलहाल कंफ्यूजन की एनर्जी में है कि यार करूं नहीं करूं, बात करूं उससे नहीं करूं, मिलने जाऊं उससे नहीं जाऊं, उसे कॉल करूं नहीं करूं, ठीक है। वो स्पेशल एफर्ट डालना तो चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन में है कि क्या होगा, स्पेशल एफर्ट डालने के बाद क्या होगा, ठीक है। और अगर आपने उनकी बात को अनसुना कर दिया तो वो और फ्रस्ट्रेट और गुस्सा और ईगो हर्ट हो जाएगी उनकी, तो वो चीज तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। तो एक सोच में भी है। हायरोफेंट को यहाँ पर स्टार की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है। अब ये कोई फ्रेंड हो सकता है, ये कोई इनका वेल विशर हो सकता है, और हो सकता है ये किसी से टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजी चार्ट अपना रीड करवा रहे हूँ, या किसी और से गाइडेंस ले रहे हूँ, बिकॉज समहाउ हायरोफेंट की एनर्जी गाइडेंस को दिखाती है। जैसे किसी से गाइडेंस सीख कर रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं किसी से कि उन्हें क्या करना चाहिए, एंड इन्हें लिटरली ये गाइडेंस दी जा रही है कि तुम होप्स रखो। स्टार की एनर्जी आ गई। गाइडेंस क्या है? स्टार, राइट। यानी इन्हें क्या गाइडेंस दी जा रही है कि भाई तुम होप रखो, वो तुम्हें भूली नहीं है या वो तुम्हें भूला नहीं है, ठीक है, वो तुमसे दूर नहीं जाने वाला, यही तुम्हारा डेस्टाइन पार्टनर है। या तुम्हें खुद आगे बढ़कर उससे बात करनी चाहिए, तुम्हें उससे कांटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। वो तुम्हारे एफर्ट्स को जीरो नहीं करेगी जो अभी तक वो सोच रहे हैं ना, ठीक है, कि आप उनके एफर्ट्स को जीरो कर दोगे, आप उनके एफर्ट्स को नहीं समझोगे, अनसुना कर दोगे। तो उन्हें कहीं ना कहीं चीज की गाइडेंस भी मिल रही है कि यस, उन्हें एफर्ट डालने चाहिए इस कनेक्शन में, क्योंकि अभी भी होप्स हैं, ठीक है, और आपकी तरफ से एक्शन जरूर आएगा अगर वो एफर्ट डालेंगे तो। और कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में एक्चुअली में है भी, आप ये चाहते हो कि पहला अप्रोच आपके पार्टनर करे तो आप भी रिवर्ट करोगे, यानी आप भी उस चीज पर रिएक्ट तो जरूर करोगे। आपका कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आप इन्हें इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आप उस एनर्जी में है जहां पर आप ये डिसाइड करते हैं कि हाँ, अगर उन्होंने एफर्ट डाला तो आप जरूर एफर्ट डालेंगे, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक चाहते हो, है ना। आप ये नहीं चाहते हो कि भाई सिर्फ मैं ही अपनी डेस्परेशन दिखाऊं या मैं ही अपने इमोशंस दिखाऊं, नहीं। आपके एक्सपेक्टेशंस अब ये है कि अगर आप प्यार दे रहे हो, आप अगर उनकी केयर कर रहे हो, तो उनकी तरफ से भी वो प्यार और वो केयर आपको मिले। तो आपकी एक्सपेक्टेशन इक्वल गिव एंड टेक की है। तो अगर आपके पार्टनर शायद फर्स्ट अप्रोच करते हैं तो आप डिसाइड करते हो कि यस, आप उन्हें जो है रिवर्ट जरूर करोगे, यानी उनके एफर्ट्स का जवाब आप जरूर दोगे, ठीक है। आपका कोई इग्नोरेंस का मोटिव नहीं दिख रहा है। तो हायरोफेंट विद स्टार की एनर्जी, जहां पर उन्हें ये गाइडेंस ही मिल रही है कि उन्हें कोशिश करना चाहिए और उन्हें ये रिस्क लेना चाहिए, और ये गाइडेंस की वजह से ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस और डेवलप हो गया है, यानी वो और पॉजिटिव हो गए कि नहीं यार, मुझे करना चाहिए, मुझे एक्चुअली में जेन्युइनली उससे बात करनी चाहिए। तो ये काफी पॉजिटिव हो गए हैं उस गाइडेंस से, एंड डिसाइड करते हैं आपके पार्टनर, जैसे उन्होंने मन बना लिया, जजमेंट की एनर्जी आ गई, तो यस, मे बी आपके पार्टनर ने शायद मन बना लिया है कि यस, उन्हें अब एफर्ट डालने पड़ेंगे,
ठीक है, इस कनेक्शन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जो जिससे वो आपका दिल जीत पाए, या कुछ ऐसा खास, कुछ ऐसा स्पेशल आपके लिए करना होगा जिससे आप मान जाओ और आप चाह कर भी उन्हें इग्नोर ना कर पाओ। तो यस, वो कुछ ऐसा प्लान करते हुए दिख रहे हैं जिससे आप चाह कर भी उन्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अब जजमेंट ये भी दिखाता है कि इनकी तरफ से स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अप्रोच आता हुआ दिख रहा है, या सॉलिड अप्रोच आप कह लीजिए, ठीक है, वो आता हुआ दिख रहा है। एंड ये से आपको सॉरी बोलेंगे, जरूर बोलेंगे, हर कीमत पर बोलेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, अंदर से एक भारीपन है, अंदर से जानते हैं कि गलत तो भाई मैं हूँ, है ना, वो ये अंदर से जानते हैं कि भाई गलत तो मैं हूँ, अब सही भी मुझे ही करना पड़ेगा। जब सब कुछ खराब मैंने कर दिया है, जब सब कुछ बर्बाद ही मैंने कर दिया है, तो फिर ठीक करने की जिम्मेदारी भी किसकी हुई? मेरी, यानी उनके आपके पार्टनर की। सो यस, वो कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि जब सब खराब हुआ है तो सही भी अब उन्हें ही करना होगा, स्टेप्स उन्हें लेने होंगे। 8 ऑफ पेंटिकल को 10 ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, और जब तक कि आपको सॉरी नहीं बोल देते, आपसे माफी नहीं मांग लेते, शायद तब तक इन्हें सुकून नहीं मिलने वाला। इन्हें सुकून की सांस ही तब मिलेगी, चैन की सांस ही इन्हें तब मिलेगी जब ये आपसे माफी मांग लेंगे, जब ये आपको सॉरी बोलेंगे, या जब ये आपको अपने इमोशंस दिखाएंगे। ओके, और ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इन्होंने अपने इमोशंस आपको दिखाए या फिर अपनी फीलिंग्स आपको जताई, ठीक है, तो आप इन्हें माफ जरूर करोगे, आप इन्हें एक मौका जरूर दोगे। शायद पास्ट में भी ऐसा हुआ है, क्योंकि पास्ट में भी इनसे गलती हुई थी, इन्होंने आपसे माफी मांगी थी और आपने इन्हें एक और मौका दिया था। शायद उसकी वजह से ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है इस चीज को लेकर, ठीक है, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, एफर्ट्स को लेकर बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है, कि इन्हें कुछ करना चाहिए। 9 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ कप को क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। सो यस, अब आपके पार्टनर देखो, अब आप काफी, आपके अंदर बहुत चेंजेस दिख रहे हैं। लाइक अब आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, आप अब इमोशनल नहीं रहे हो पहले की तरह। इमोशनल होना, उनकी बातों में आ जाना, कि उन्होंने दो मीठी बात करी, आप उनकी बातों में आ गए, नहीं, अब आप वैसे नहीं रहे। अब आप प्रैक्टिकल बन चुके हो, ठीक है, और आप जो भी अब डिसीजन लेने वाले हो, बहुत सोच समझकर, बहुत प्रैक्टिकल होकर, बहुत समझदारी और पेशेंस के साथ कहीं ना कहीं आप डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो। सो 9 ऑफ कप विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये बता रही है कि दिस टाइम आप उनकी बातों में तो नहीं आने वाले हो, लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखते हो कि हाँ, ये पर्सन सीरियस है, एफर्ट डाल रहा है इस कनेक्शन में मेरे लिए, या मेरे लिए बहुत कुछ कर रहा है मेरे साथ रहने के लिए, इस कनेक्शन को सही करने के लिए पर्सन सच में कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आप इन्हें मौका भी दो, है ना। तो इस बार आप बहुत समझदारी से चलने वाले हो, इस बार आप अपने आपको हर्ट नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि आपने फाइनली अपने आसपास में एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है, राइट, जिससे आप किसी को भी अब अलाउ नहीं कर रहे हो कि कोई भी आपको हर्ट कर जाए या कोई भी आपको तकलीफ पहुंचा जाए। क्योंकि पहले ही होता था ना, ये पर्सन हमेशा आपको तकलीफ पहुंचा कर गए हैं, आपको हर्ट करके गए हैं, और आप फिर काफी समय लगता है उसके बाद आपको हील होने में। सो दिस टाइम यू हैव डिसाइडेड कि नहीं भाई, इस बार आप आपने अपने आसपास इतनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर ली कि नो, दिस टाइम आप जो हो उन्हें इस इतना करीब अपने नहीं आने दोगे, या इतने क्लोज अपने अभी एकदम से नहीं आने दोगे कि वो फिर से आपको हर्ट कर जाए। सो यस, दिस टाइम यू आर रेडी फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। अगर वो कोई नेक्स्ट स्टेप लेते हैं तो ऐसा दिख रहा है आप भी रेडी हैं अपनी तरफ से स्टेप्स लेने के लिए, राइट। चलो फ्यूचर एनर्जीज और देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को फ्यूचर एनर्जीज क्या है इस कनेक्शन की। सो यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, एस ऑफ वैंड्स, द सन, 5 of swords, 7 of swords, the judgment, this is emperor, and yeah, chariot. So yes, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, फ्यूचर एनर्जीज तो काफी पॉजिटिव दिख रही है, ठीक है। यू नो, आप अपने आने वाले समय में आप अपने पार्टनर के अंदर ना अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिवोशन या डेस्परेशन देखने वाले हो, ठीक है। स्ट्रांगली डिवोटेड, आपकी तरफ स्ट्रांगली डिवोटेड रहेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, यानी उन्हें
अगर चाहिए तो उन्हें सिर्फ ये रिश्ता चाहिए होगा, ठीक है, वो आपने अपने लिए एक बेहतरीन लाइफ पार्टनर देखेंगे, एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर। उन्हें ऐसा लगेगा आप उनके जो है बेस्ट मैच हो, ठीक है, या बेस्ट हस्बैंड या वाइफ बनने के काबिल हो आप, उन्हें ये चीज लगेगा। उन्हें लगेगा कि जो खुशी वो आपके साथ फील करते हैं, ठीक है, वो किसी और के साथ फील नहीं करते, और उन्हें ये पल फिर से आपके साथ जीने हैं, उन्हें ये खुशी के पल फिर से आपके साथ जीने हैं, फिर से आपके साथ आगे बढ़ना है। और ये डेफिनेटली आपकी तरफ आने वाले समय में स्टेप्स लेते हुए दिखेंगे। जो नेक्स्ट अप्रोच होगा वो डेफिनेटली आपके पार्टनर का ही होने वाला है, सो बी रेडी फॉर इट। और ये जो नेक्स्ट अप्रोच आता हुआ दिखेगा ये 1 वीक के अंदर आ सकता है, ठीक है, नेक्स्ट 1 वीक 7 डेज के अंदर आ सकता है, और काफी पॉजिटिव अप्रोच रहेगा। यानी इस अप्रोच के बाद आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी होते हुए दिख रहे हो, यानी ये पर्सन जो है अगर जब इसका अप्रोच आएगा तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे कि यस, क्योंकि आपको एक सुकून मिलेगा, अंदर से आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि आप बड़े लंबे समय से आप वेट कर रहे थे इनके अप्रोच का, इनके मैसेज का, इनके कॉल का। तो जब इनका कॉल, इनका मैसेज आएगा ना, तो यू विल बी लाइक वेरी रिलैक्स्ड, एंड आप बहुत रिलैक्स हो जाओगे, और आप बहुत बहुत पॉजिटिव भी फील करने लगोगे कि फाइनली वो चीज हुई जिसका आप बड़े समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो यस, कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका जो भी इंतजार था वो खत्म हो जाएगा, और ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, जो चीज आपको बहुत सेटिस्फैक्शन देगा। लेकिन इसके अप्रोच के बाद ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कंफ्यूज हो जाओ, आपको लगे कि यार पता नहीं मैं इस पर दोबारा भरोसा करूं या नहीं करूं, पता नहीं मैं इसको दोबारा मौका दूं या नहीं दूं, क्योंकि ये एक और मौका जरूर मांगेंगे आपसे, एंड अपनी गलतियां भी आपके सामने एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे आपसे कि हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने जो तुम्हारे साथ करा वो कितना गलत था। सो यस, आप आने वाले समय में आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक तरफ आपका दिल होगा जो आपको कहेगा कि यार मौका दे देती हूँ उसे, या दे देता हूँ उसे, और एक तरफ आपका दिमाग होगा जो आपको कहेगा कि नहीं, हर बार इस पर्सन ने मुझे धोखा ही दिया है, तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे छोड़कर चला जाए या मुझे धोखा दे दे। तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल, अपने दिमाग में कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि यस, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर ऐसी सिचुएशन में आप अगर फंसते हो तो मेक श्योर कि आप सोच समझ कर अपना डिसीजन दे। पॉसिबल चांसेस भी दिख रहे हैं कि पर्सन जो है इस बार अगर आपकी तरफ आ रहे हैं ना, तो ये बहुत ही प्योर इंटेंशन से आ रहे हैं। लेकिन आप डेफिनेटली अपनी तरफ से पूरा जज करो, पूरा पूरे अपनी तरफ से पूरा चेकआउट करो कि हाँ, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। यहाँ पर तो इस पर्सन की इंटेंशंस पॉजिटिव हैं, और जो भी इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, आपसे चीजें छुपाई हैं, अपने इमोशंस स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपसे आपको बताने वाले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिना स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आपको बताएंगे, मैनिपुलेट नहीं करने वाले किसी भी चीज को, किसी भी बात को, ठीक है। और फाइनली आपके हाथ में चीजें होंगी कि आप क्या चाहते हो इस कनेक्शन में आगे करना। और ये पर्सन इस बार अगर आ रहे हैं तो अपने ईगो, अपने प्राइड, सब कुछ पीछे छोड़कर आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने ईगो, अपने प्राइड में आपके साथ आ रहे हैं, नहीं, अपने ईगो, अपने प्राइड को छोड़कर आ रहे हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अब इस रिश्ते में ईगो और प्राइड का कोई काम नहीं है। इस ईगो और प्राइड के चक्कर में बहुत कुछ फेस कर लिया है इस कनेक्शन में, उन्हें अपना लेसन मिल चुका है। तो अब वो अपने ईगो, अपने प्राइड को पीछे छोड़कर फिर आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। बट यस, हो सकता है इस बार आप डीले करोगे, हो सकता है इस बार आप अपने पार्टनर को तड़पाने वाले हो, या आप अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना, अपने पीछे पीछे नचाने वाले हो। पीछे नचाने का मतलब ये चीज है कि अब आप एकदम से उन्हें हाँ नहीं करने वाले हो, ठीक है। उन्हें अब आपकी हाँ का इंतजार करना पड़ेगा, उन्हें इंतजार करना पड़ेगा कि कब आप हाँ करो या कब आप जो है मानो, ठीक है। तो यस, ऐसा पॉसिबल दिख रहा है कि अब आप एकदम से इंतजार नहीं करने वाले हो, एकदम से हाँ नहीं करने वाले, और अब आपके पार्टनर को इंतजार रहेगा आने वाले समय में कि आपका जवाब क्या आता है। फिर वो उस एंग्जाइटी में जाएंगे, वो उस डिप्रेशन में जाएंगे कि यार अब क्या जवाब होगा उसका, पता नहीं वो मुझे बात करेगी नहीं करेगी, मुझे एक और मौका देगा या नहीं देगा, है ना। तो ये चीज अब आपके पार्टनर के अंदर आएगी, जहां वो आपको लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्हें समझ नहीं आएगा कि आपका रिप्लाई क्या होने वाला है या आपका जवाब क्या होने वाला है। वो अब आपके लिए तड़पने वाले हैं जितना आप उनके लिए तड़पे हो, है ना। तो ये चीज अब आगे होती हुई दिखेगी कि इस बार ऐसा दिख रहा है कि आप उन्हें अपने जवाब के लिए, अपने लिए अब आप उन्हें तड़पाने वाले हो। सो यस, मैं कहूंगी कि बिल्कुल, जब उन्होंने आपको इतना तड़पाया है तो आप क्यों नहीं, है ना। चलो, लेट्स चेक आउट सम देयर लव मैसेजेस। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं इस समय आपसे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। I've told my family how much I love you and care about you। वो अपनी फैमिली को शायद बता चुके हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत फीलिंग्स है।
बहुत इमोशंस हैं। आई एम इन पेन, वो दर्द में है, तकलीफ में है इस समय, ठीक है, खुश नहीं है, चाहे उनके चेहरे पर आपको खुशी दिख रही हो। आई एम ओवर यू, वो पूरे तरीके से आपके बारे में सोचते रहते हैं, टोटली ओवर यू। आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी फील करते हैं कई बार जो भी उन्होंने आपके साथ करा उन चीजों के लिए। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग, मैंने सोचा था मैं तुम्हें कॉल करूं लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया, कुछ कर नहीं पाया। आई सी यू एज माई सोलमेट, मैं तुम्हें अपने सोलमेट के रूप में देखता हूँ। आई एम डीपली इन लव विद यू, मैं तुम्हारे गहरे प्यार में हूँ। आई एनवी यू, कई बार ये पर्सन बहुत जेलस है। एंड आई मिस योर टच, मैं तुम्हारे टच को बहुत मिस करता हूँ। ओके, सो ये कुछ उनकी बातें हैं जो वो आपसे कहना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आज आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या है आपकी गाइडेंस। So we have, if you didn't get something you really wanted at this time, if you feel stuck or feel like things are not going according to your plan, know that something bigger and better is coming. ठीक है, जो कभी कभी होता है ना कि जो हम चाह रहे होते हैं वो नहीं होता है, तो हो सकता है उससे कुछ बेहतर हो रहा हो आपके जीवन में। यूनिवर्स आपको यही तो कह रहे हो, उससे कई बेहतर आपके जीवन में होने वाला है। So it's something filled a divine magic, and that couldn't come into your life if you were to receive what you are asking for now. तो divine magic का wait करो, I want आप claim करो, कमेंट में लिखो I claim divine magic, क्योंकि अब divine magic आपके जीवन में होने वाला है। ओके, जो आप चाह रहे हो अभी तक वो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कुछ उससे बेहतर, कुछ उससे बहुत ही अच्छे तरीके से कुछ आपके जीवन में अब होने वाला है। सो बी रेडी फॉर इट। ओके, क्लेम करो आई क्लेम डिवाइन मैजिक और लिखो दैट आई यस आई एम रेडी फॉर इट। ओके, चलो, सो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आए। यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो आज की रीडिंग को। मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, टिल देन टेक केयर एंड बाय।